वी विल कंटिन्यू विद सेट्स एंड वेन डायग्राम। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसकी शेडिंग वाले क्वेश्चंस किए थे और वेन डायग्राम के आसान आसान वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैंने सारी सेट नोटेशंस आप लोगों को लिखवा दी थी। एक बार दोबारा से भी दिखा देता हूँ। सबसे पहली सेट नोटेशन हमने की थी यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एवरीथिंग। दूसरी सेट नोटेशन हमने की थी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तीसरी सेट नोटेशन हमने की थी ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड ए, एक्सेप्ट फॉर ए। इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ये सबको पता है। अगर किसी सेट से पहले एन लिखा हुआ है तो एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं वो, या बता रहे हैं। ये वाला ई बिलोंग्स टू, और इसी ई पे अगर डैश लग जाए तो डज नॉट बिलोंग टू। अगेन ये सबको पता होता है, दिस इज कॉल्ड अ सबसेट। दिस इज कॉल्ड अ नल सेट। और नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने होंगे? जीरो, क्योंकि नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर होमवर्क में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, नाउ इज द टाइम यू कैन आस्क मी, अदरवाइज विल कंटिन्यू। 4। मैंने तो पास पेपर से दिए थे। अच्छा, प्रैक्टिस भी दिए थे। ओ, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से 4 का पार्ट एफ। अच्छा, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कभी भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी शेडिंग डिफाइन करनी है, ये कौन सा रीजन शेडेड है? ए इंटरसेक्शन बी। और ये कौन सा रीजन शेडेड है? बी इंटरसेक्शन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसके अलावा और क्या क्या शेड है? बी इंटरसेक्शन सी। तो पूरा ए इंटरसेक्शन बी भी शेडेड है और पूरा बी इंटरसेक्शन सी भी शेडेड है। यूनियन का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग। एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट इज आल्सो शेडेड एंड एवरीथिंग ऑन द राइट इज आल्सो शेडेड। ओके, पास पेपर्स का कौन सा कह रहे हैं? आसान, आप कौन सा कह रहे थे? ओके, यही वाला कह रहे थे। तो फिर हम पास पेपर्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए हमने नहीं, क्वेश्चन 2 हमने किया ही नहीं इनफैक्ट। तो क्वेश्चन 2 पढ़ लीजिए जल्दी से। इसका मतलब क्या है? y बिलोंग्स टू ए। और इसका मतलब क्या है? y डज नॉट बिलोंग टू बी। यानी कि y ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू बी। तो y कहाँ होना चाहिए इस डायग्राम के अंदर? ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। यहां? अच्छा, अगर यहां लगा लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ओवर हियर। y belongs to a but y does not belong to b. Part b, now you should know how to read this. Universal set is equal to x, कोलन को पढ़ते हैं such that. Universal set is equals to x such that x is an integer. What are integers? Whole numbers. Whole numbers कहां से लेके कहां तक? 1 से लेकर 8 तक।
मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर होना चाहिए, और कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेकर 8 तक होना चाहिए। तो 1 से लेकर 8 तक का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट में आ सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगी, राइट। फिर हम आते हैं सेट पी पे। P is equals to x such that x is greater than 5, ना फिर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 6 7 8, 5 नहीं आ सकता। ग्रेटर देन का मतलब 5 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहेंगे आप, यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं आ सकते। तो P के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 6 7 8। Q is equals to x such that x is lesser than or equal to 3। माइज इसमें क्या क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 3? 1 2 और 3, यूनिवर्सल सेट के हिसाब से 1 2 3। पार्ट 1, व्हाट आर वी फाइंडिंग? बच्चे कहते हैं सर पी यूनियन क्यू निकाल रहे, दैट इज रॉन्ग। पी यूनियन क्यू से पहले एन लिखा हुआ है, और एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले हम पी यूनियन क्यू निकाल लेते हैं, फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। पी यूनियन क्यू, यूनियन मीन्स एवरीथिंग। तो पी और क्यू के एवरीथिंग में क्या क्या आएगा? 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8। तो चौधरी शायान अगर एन लिखा हुआ है, तो एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं क्वांटिटी में? दीज आर 6 एलिमेंट्स। तो एन की वैल्यू 6 होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। अगर आप ये 1 मार्क का होता है, अगर आप ये लिख कर आएंगे पेपर में, तो ऑब्वियसली वो गलत कर देगा और एक 1 में से 0 मिलेगा। आपको 1 मार्क तभी मिलेगा जब आपका आंसर 6 होगा। पार्ट 2, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन लिख लेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आउटसाइड पी। तो पी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे लिख लीजिए। कंपेयर किससे करेंगे? यूनिवर्सल सेट्स। तो पी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे लिख लीजिए। 6 7 8 हटा के क्या बचेगा? 1 2 3 4 5। फिर आप क्यू एलिमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लीजिए। क्यू वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 को छोड़कर बाकी बचेगा 4 5 6 7 8। तो मिकाइल इसका मतलब क्या होता है इस सिंबल का? यूनियन यू होता है, यू यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। इन दोनों का क्या कॉमन है? जी नंबर्स में बताना है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4 5। अगर यहाँ n लिखा हुआ होता, तो फिर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ये 2, फिर मेरा आंसर 2 होता, लेकिन n नहीं लिखा हुआ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी करना है। ए हमने कर लिया था।
हसन पार्ट ए में आपने शेडिंग को कैसे डिफाइन किया? मैंने ये होमवर्क में दिया था। कौन से सेट के हम बिल्कुल बाहर हैं? ए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, करेक्ट। बी इंटरसेक्शन सी अगर आप बोल रहे हैं तो वो पूरा है, यहां से यहां तक। ठीक है, लेकिन फिर ए के बाहर भी जाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। एनीवेज, पार्ट बी करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? कोई एक तो मुझे बताएगा। टू सॉल्व पार्ट बी, व्हाट शुड बी द इजीएस्ट मेथड? वेन डायग्राम बनाएंगे। थैंक यू माइस। वी विल ड्रॉ वेन डायग्राम। एक सर्कल पी का, एक सर्कल क्यू का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 40। किसी भी वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या फिल करते हैं? इंटरसेक्शन। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं कॉमन के? 7। तो सबसे पहले आप यहां लिख दें 7। अगर पी वाले सेट में 18 एलिमेंट्स है, ये एन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। अगर पी वाले सर्कल में 18 एलिमेंट्स हैं तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? 18 माइनस 7 विच इज 11। तो यहां मैंने 11 लिख दिया। और अगर क्यू वाले सेट में 20 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, पूरे 20 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? 20 - 7 विच इज 13। और बाहर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले वो कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू। अजहर कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे यूनियन का मतलब बताइए। एवरीथिंग। पी और क्यू का एवरीथिंग कितना है? 11 + 7 + 13, सब कुछ प्लस कर देंगे। सब कुछ प्लस कर देंगे। 11 + 7 + 13, 31। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। जब मुझे यही नहीं पता कि पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इस डायग्राम में कहाँ है, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताऊंगा? तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे ना कि पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट कहाँ है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जी? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। हम पहले वो शेडिंग डिसाइड करते हैं कि इसकी शेडिंग कौन सी होगी। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पी के बाहर यहां और यहां टिक मार्क लगेगा। रिमेंबर हमने पिछली क्लास में शेडिंग कैसे की थी? पी के बाहर मैंने दो टिक मार्क्स लगा दिए। और क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्यू वाले सर्कल के बाहर सलमान कितने टिक मार्क्स लगेंगे? दो। एक यहां और एक यहां। ये मैंने क्यू के बाहर टिक मार्क्स लगा दिए। क्यू के बीच में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो उस एरिया की बात हो रही है जहां कितने टिक मार्क्स हैं? दो, क्योंकि कॉमन तो वही होगा जहां दो है। और वो कौन सा एरिया जहां दो टिक मार्क्स हैं? बाहर वाला एरिया। तो बाहर कितने एलिमेंट्स हैं? अगर ये सारे मिला के 31 बन रहे थे और टोटल 40 एलिमेंट्स थे, तो बाहर कितने एलिमेंट्स हैं? 9। बाहर 9 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका आंसर होगा 9।
क्योंकि वो बाहर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। कौन सा? 9 बोला था, ठीक है, जरा आप 9। वो लॉजिक समझ में नहीं आई थी मुझे आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूरा कर लिया था। पार्ट ए होमवर्क था, पार्ट बी क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी करेंगे अब हम लोग। आर नॉट सो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट कहां से कहां तक है? 2 से लेके 10 तक। नशमिया, पी कौन सा सेट है? प्राइम नंबर्स, कैन यू टेल मी द प्राइम नंबर्स इन, कंपेयर दिस विद द यूनिवर्सल सेट। करेक्ट, 2 3 5 7। और सारा, क्यू कौन सा सेट है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 5 6, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब क्या है? पी और क्यू का कॉमन। अब जरूरी नहीं है कि पहले आप लिखें कॉमन क्या है और फिर चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप डायरेक्टली चेक कर लें कॉमन कौन कौन से हैं। कौन कौन से कॉमन है? 5 और 7। तो साथ हमारा आंसर 4 होना चाहिए या 2? क्योंकि कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 2 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ एन नहीं लिखा हुआ होता तो फिर मेरा आंसर 2 नहीं होता, फिर मेरा आंसर क्या होता? 5 7, फिर मेरा ये आंसर होता। लेकिन क्योंकि एन लिखा हुआ है, उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, तो 2 होगा आंसर। ना फिर पार्ट बी कैसे करेंगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पार्ट 2। पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखना नहीं चाहिए पहले, बहुत मुश्किल हो जाएगा दिमाग में करना। पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। कैन यू टेल मी ना फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 4, दैट्स इट। यस, 2 3 4। अब हमें फाइंड क्या करना है? क्यू कॉम्प्लीमेंट और पी का क्या निकालना है? एवरीथिंग। तो मैंने क्यू पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्यू कॉम्प्लीमेंट और पी का एवरीथिंग। तो जो रिपीट हो रहे हैं वो 2 बार आएंगे या 1 बार? 1 बार ही आएगा, 2 बार नहीं लिखते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके एवरीथिंग में? 2 3 4 5 7। 2 3 4 5 7, ठीक है। ओके, अब आएगा एक ट्रिकी क्वेश्चन। आपको 2 सेट्स बनाने, ए और सी। यहां पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट एक्चुअली इज बी। यहां बी लिख दीजिए बुक में, अगर बुक है आपके पास तो। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी का सब कुछ किसके बराबर है? तो फिर अजहर ए कहाँ होना चाहिए? बी के अंदर, ऑब्वियसली। ए शुड बी इनसाइड बी। तो अब ए और बी का सब कुछ एक, सॉरी, ए और बी का सब कुछ किसके बराबर होगा? बी के बराबर। वो सिर्फ तभी होगा व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? कि ए और बी का कॉमन बी के बराबर नहीं होना चाहिए। सना, इस वक्त ए और बी का कॉमन कितना है? अगर ये बी है और ये ए है, ओके, ये पूरा क्या है? बी।
और इतना कौन सा सेट है? ए। तो ए और बी का कॉमन कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है? जो बी में भी आ रहा है और जो ए में भी आ रहा है, वो कौन सा रीजन है? ए। तो ए, इस वक्त ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, और उन्होंने बोला ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है ना बी के बराबर। क्या इस वक्त ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है? नहीं। कब होता बी के बराबर? अगर मैं यूं ए बना देता, तो अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता? बी के बराबर। खैर, तो अब मैंने बिल्कुल सही बनाया है, मैंने ए को बी के अंदर बना दिया। अब आते हैं अगले पे, सी के बारे में। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू नल सेट। हसान, इसका मतलब क्या है? एक्सीलेंट। अगर ए इंटरसेक्शन सी, ए कॉमन सी नल सेट के बराबर है, तो इसका मतलब ए और सी में कॉमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ए और सी में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन बी और सी में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू नल सेट है। एग्जैक्टली exactly. ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन बी और सी में कॉमन होना चाहिए। तो मैं सी कहां बनाऊं? यहां बना दूं? फिर तो ना ए और सी में कुछ भी कॉमन है, ना बी और सी में कुछ भी कॉमन है। अगर यहां बना दूं, ए और सी में कॉमन नहीं होना चाहिए, ए और सी में कॉमन नहीं है। बी और सी में कॉमन होना चाहिए, और बी और सी में कॉमन है। ये देखो, इतना हिस्सा कॉमन है, तो ये वाला सही है, यहां बनेगा। यहां बनेगा सेट सी, ताकि ए में और सी में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन बी में और सी में कॉमन हो। वो है बी और सी में कॉमन, देयर इज इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। रदवा, ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे अगर हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करें? 1 3 5 7 9। और शार्पमेन मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? 3 6 9। आपको वेन डायग्राम के ऊपर ये इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट करनी, इसको बनाइए। जिनके पास बुक नहीं है, ड्रॉ दिस वेन डायग्राम एंड मार्क ऑल द वैल्यूज ऑन द वेन डायग्राम। बिल्कुल, इसके अंदर डिजिट्स लिखने हैं सारे। बिल्कुल, सबसे पहले फिल ही कॉमन किया जाता है, तो आप सबसे पहले इसका कॉमन निकाल लें। इंटरसेक्शन बी, कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? व्हाट एलिमेंट्स आर कॉमन? 3 एंड 9। फिर आप देख लें, ए वाले सर्कल में कौन कौन से आने चाहिए थे? 3 और 9 तो हम लिख चुके कॉमन के अंदर। 1 5 7। बी वाले सर्कल में 3 और 9 हम लिख चुके, तो सिर्फ क्या बच गया? 6 यहां पे लिख देंगे। लेकिन यहां भी कुछ आएगा, इन सब को हटाकर यूनिवर्सल में क्या क्या बच गया? 2 4 6 तो लिखा हुआ है। 2 4 8 10। 2 4 8 10, ये सारे बाहर आएंगे।
पार्ट बी में आप एलिमेंट्स लिखेंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, वो आप इसमें से चेक कर लेंगे। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे 6। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको वेन डायग्राम से लिखना है, वेन डायग्राम से लिखने पर मुझे ये ज्यादा आसान लगता है कि मैं पहले बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लूं। 3 6 9 हटा के क्या क्या बचता है? 1 2 5 7 8 10। इसका मुझे कॉमन लेना है किसके साथ? ए के साथ। क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 1 5 7। 3 तो इसमें आ ही नहीं रहा। हम बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन ले रहे हैं ए के साथ। इट इज ओनली 1 5 7। अच्छा, एलिमेंट्स हमेशा इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस। क्वेश्चन 8 हमारा पूरा हुआ हुआ होगा, 9 का बी नहीं हुआ हुआ होगा। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व 9 पार्ट बी ऑन योर ओन, लिख के इन योर रजिस्टर्स। भले आप ये पूरा कॉपी ना करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उतना कॉपी कर लें। ठीक, यही है ना? कौन सा वाला? अच्छा, इसके हिसाब से नाफे क्यू किसके बराबर है? बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल्स टू। तो आप बोलेंगे सर क्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है, लेकिन एक्स आप कहां से उठाएंगे? एक्स बिलोंग्स टू पी, और पी में कितनी वैल्यूज हैं? ये 4 वैल्यूज हैं। तो क्यू बराबर है एक्स स्क्वायर के, लेकिन एक्स कहां से पिक करना है? इसका मतलब पहले हम एक्स पी में से पिक करेंगे और फिर उस एक्स को क्या कर देंगे? उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू पी, इस सिंबल को बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू पी। तो मुझे एक्स उठाना है पी में से, और फिर उस एक्स को क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो सबसे पहली वैल्यू जो मैं उठाऊंगा पी में से, वो -1 होगी। उसको जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर अगली वैल्यू हम क्या पिक करेंगे? 0 का स्क्वायर 0। फिर उसकी अगली वैल्यू हम क्या पिक करेंगे? 1 का स्क्वायर 1। तो 1 तो आ चुका। अब आप दोबारा 1 नहीं लिखेंगे। अब आप दोबारा क्यों 1 लिखे? पिछली भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, जिसमें जो एलिमेंट्स बार बार आ रहे थे, क्या वो हम दोबारा लिख रहे थे? नहीं लिख रहे थे। 1 दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4। लेकिन वो एलिमेंट्स थोड़ी मांग रहा आपसे, वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांग रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 10। कम से कम एक्स की वैल्यू तो मुझे खुद से निकाल के दिखा दो। टोटल 31 है। तो टोटल इज 31। सलमान कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू? टोटल 31 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसीलिए कहा था रिकॉर्डिंग देख के आना, पिछली क्लास की। देखी नहीं होगी। अजहर, आपने देख ली रिकॉर्डिंग? जी चौधरी शयान।
इन सबको प्लस कर देंगे और प्लस करके इज इक्वल्स टू 31 कर देंगे, क्योंकि टोटल 31 है। अब जिसने पिछली क्लास की उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको करने में। 16 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 31। फाइंड आउट एक्स फ्रॉम हियर। 8 आ रहे। ओके रिदा, पार्ट बी में करना क्या है? आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, व्हाट डू वी हैव टू डू? ठीक है, एम इंटरसेक्शन पी का मतलब एम और पी का कॉमन, वो डायग्राम में कहां पर है? यस, एम और पी का कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट है या 4 एलिमेंट्स है? नाउ दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन। एक एलिमेंट है या 4 एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम यूनियन एस, जुनेरा। ये कोई 7वीं बार आप इस सेशन में जुनेरा बनी। घर जाके थोड़े से कपड़े टीसीएस कर दीजिए। जी, कैसे निकालेंगे जुनेरा? जी, पूरा पूरा एम और पूरा एस। पूरे एम में कितने एलिमेंट्स हैं? 20। और पूरे एस में? तो एम यूनियन एस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 21। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है राज आउटसाइड पी। कितने बन जाएंगे? ये 16 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे टोटल? 19। write down a description in words of the set that has 16 members। ये 16 बच्चे माइस कौन से हैं? जो मैथ्स पढ़ते हैं। बिल्कुल गलत। यस, मैथ तो 20 बच्चे पढ़ते हैं। मैथ तो 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर ये 16 बच्चे साथ कौन से हैं? जो ओनली मैथ पढ़ते हैं। मैथ ओनली। ठीक है। एक्स बच्चे कौन से हैं? फिजिक्स ओनली। एक बच्चा कौन सा है? जो स्पेनिश पढ़ता है। ओके, आप स्पेनिश बोले या स्पेनिश ओनली बोले उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैथ ओनली लिखना जरूरी है, क्योंकि मैथ के टोटल बच्चे कितने हैं? 20। तो आप मैथ नहीं लिख सकते, मैथ ओनली। और 4 बच्चों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बोथ मैथ एंड फिजिक्स। ओके, सो डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स यू विल राइट स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ ओनली। स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ ओनली। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज और सेट्स को मिक्स कर दिया उन्होंने। पढ़ लीजिए, एक एग्जांपल खुद सॉल्व करके दिया है, फिर अगला पार्ट पूछे। पहले एक पार्ट पूरा सॉल्व करके दिया है, फिर अगला पार्ट पूछे। सो रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। ये जो आंसर आपको यहां नजर आ रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। और किस पे खत्म हो रहा है? 3 पे। सॉलिड सर्कल का मतलब क्या होता है? 1 इज इंक्लूडेड। हॉलो सर्कल का मतलब होता है 1 इज
सॉरी 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसीलिए आप इनइक्वालिटी चेक कर रहे हैं, 1 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसका आंसर बोल रहे हैं, लिख दो। इसका आंसर लिखने को बोल रहे हैं। -1 से स्टार्ट होगा और किस पे खत्म होगा? 4 पे। जिसमें इंक्लूडेड कौन सा है? तो कहाँ इक्वल टू लगेगा? 4 वाली साइड। 4 इज इंक्लूडेड। ठीक है। अब पार्ट 2 इसका खुद से डायग्राम पे बनाइए। सी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए कह रहे हैं। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके बाहर, इसके अलावा, इसके अलावा सी कॉम्प्लीमेंट। नहीं, गलत। मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3। चौधरी शायान, इसका ऑपोजिट क्या होगा? वेरी गुड। लेस देन और इक्वल टू -3 का मतलब -3 या -3 से छोटा। इसका ऑपोजिट होगा ग्रेटर देन -3। ग्रेटर देन -2 या -4 नहीं होगा। मैं -3 से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, उससे आगे वाली सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी। स्टार्ट -3 से ही करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो -3 पे कैसा सर्कल बना देंगे? फॉलो। और कहां जाएगा? टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट एरो बनाना जरूरी है, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और आज की क्लास का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है 11 का पार्ट बी। लेट मी मैक्सिमाइज दिस। नाफे सिंबल को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है। प्लीज ट्राई टू मेक सम अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस पार्ट। उसके अंदर है, उसका पार्ट है। माइस क्या समझ में आया आप? जेड किसके बराबर है? कॉमा वाई। और एक्स आप किस में से उठाएंगे? एक्स में से। वाई आप किस में से उठाएंगे? वाई में से। लेकिन एक्स और वाई बराबर नहीं हो सकते। तो फिर आप एक्स में से क्या उठाएंगे और वाई में से? क्योंकि उसने बोले जेड के मेंबर्स बताओ। जेड बेसिकली एक क्या है? व्हाट इज जेड? अ कोऑर्डिनेट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पहला जेड का कोऑर्डिनेट आपका क्या बनेगा? आप एक्स में से क्या उठाएंगे और आप वाई में से क्या उठाएंगे? आप एक्स में से क्या उठाएंगे और वाई में, क्योंकि एक वैल्यू एक्स की उठानी है, एक वैल्यू वाई की उठानी है। तो एक्स में से क्या उठाओगे और वाई में से क्या उठाओगे? एक्स में से 1, वाई में से 3। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई 1,3। उसके बाद माइस एक्स में से 1, वाई में से 5। इस तरह सारी पॉसिबिलिटीज लिखती हैं आप। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ जेड। मेंबर्स अगला बनेगा 1,5। अब एक्स में से 3 उठा लो और वाई में से 3 क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि सेम नहीं हो सकते। इट्स रिटन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू वाई, दे कैन नॉट बी सेम। तो अगर आप एक्स में से 3 उठा रहे हैं तो वाई में से 5 उठाएंगे। फिर एक्स में से 5 और वाई में से 3।
क्या मैं x में से 5 और y में से 5 पिक कर सकता हूँ? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी सेम। नहीं, 3,5 यहां होता है कोऑर्डिनेट, और 5,3 कहीं और होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए आप होमवर्क मार्क करेंगे। 12 पार्ट ए, बी हम कर चुके। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सना, ए वाले सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी इफ ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3? 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है। और सारा सेट बी में क्या आएगा? इफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक होता है मल्टीपल्स, जो उसके टेबल में जाते हैं। फैक्टर्स छोटी वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4, 4 भी फैक्टर है। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह सारा 24 के फैक्टर्स यूनिवर्सल सेट में से कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6, 8, एक और है 12। बस, और किसी के टेबल में इनमें से 24 नहीं आता। सी, ऑड नंबर्स, वो सबको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। पहले पार्ट में क्या निकालना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, काउंट कर लो कितने हैं। 7। ओके, 7। नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है पार्ट बी के अंदर, आई एम सॉरी। ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या निकालना चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके अलावा। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? तीनों का सब कुछ। तो पहले मुझे तीनों का सब कुछ लिख पाइए। 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? 1 भी है, 2 भी है, तीनों का सब कुछ। स्टार्ट विथ 1। 1, 2, 3, 4 नहीं है। 4 मुझे तीनों में नजर नहीं आ रहा है, सॉरी। 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। सब कुछ है, क्या नहीं है? डायरेक्ट लिखते हैं क्या नहीं है। 4 तो है। 10 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। ओके, तो पार्ट बी में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं या एलिमेंट्स लिखने हैं? एलिमेंट्स लिखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं तो 3 मत लिख देना। ओके, पार्ट 2। हैव यू डन प्रोबेबिलिटी? यस, ओके। एराद, हाउ डू यू रीड दिस? यस, के बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? लेट्स चेक। ए और बी के कॉमन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो इन दोनों के कॉमन में। 3, 6,
12, 3 6 12। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 16। अच्छा, और फेवरेबल एलिमेंट्स कितने हैं? ये कितने हैं? 3। प्रोबेबिलिटी का मिकाइल फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/16। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन 14 का पार्ट ए, प्लीज मार्क इट एज होम। हो सकता है आपको इसके पार्ट 3 में प्रॉब्लम आए, तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे अगर प्रॉब्लम आती है। रोज क्लास। क्वेश्चन 16 पे आ जाइए। पहला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर का मतलब क्या होता है? पूरा क्यू और पूरा आर। पूरा क्यू और पूरा आर, चेक करो कितने एलिमेंट्स हैं। पूरा क्यू और पूरा आर। 1 2 3 4 5 6 7 8। रतवा 7 कैसे हैं? मैंने कुछ गलत सेट तो नहीं उठा लिया इसमें से? पूरा क्यू और पूरा आर 7 है, सॉरी 8 है, राइट? तो 8। ओके, पार्ट बी। पहले शेडिंग डिसाइड करो कहाँ आनी चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन शेडिंग। ये पार्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि शेडिंग कौन से एरिया की है। तो मैंने क्या बताया था, पहले किसके टिक मार्क्स लगाओगे? तो चलो पहले ब्रैकेट के लगा लो। क्यू यूनियन आर, पूरा क्यू और पूरा आर, लेट्स पुट टिक मार्क्स। कितने टिक मार्क्स आएंगे? 6 टिक मार्क्स। तो मैंने क्यू यूनियन आर पे टिक मार्क्स लगा दिए। अब मैं किस पे टिक मार्क्स लगाऊंगा? पी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पी के अलावा, इस पूरे सर्कल के अलावा कितने टिक मार्क्स आएंगे? 4 टिक मार्क्स। वो मैं लगा रहा हूं ग्रीन से। 1 2 3 4, पी वाले सर्कल के बाहर। इसका मतलब यस, कॉमन होता है, और कॉमन रीजन वही होगा जहां कितने टिक मार्क्स आ रहे हैं? 2 टिक मार्क्स आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आ रहे हैं 2 टिक मार्क्स? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यहाँ आ रहे हैं 2 टिक मार्क्स। उसने एलिमेंट्स पूछे हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो 2 टिक मार्क्स वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ना भी लिखो तो मसला नहीं है, लेकिन बेहतर होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। 5 6 7 8 9। ओके, अनदर पार्ट ऑन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले चेक करके बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 10। तो डिनोमिनेटर में तो 10 आएगा। न्यूमरेटर का आंसर आप जरा पढ़ के निकाल लीजिए। फिर बता रहा हूं, टिक मार्क्स लगा दोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू, आई थिंक ये वाला रीजन है जिसमें क्या क्या आ रहा है? 2 3। तो मैंने रेड से टिक मार्क्स लगा दिए पी इंटरसेक्शन क्यू पे। उसके बाद पी इंटरसेक्शन आर। नाफे कौन सा रीजन है पी इंटरसेक्शन आर? हाँ सही है, 4 3 वाला। तो इस पे मैंने ग्रीन से टिक मार्क्स लगा दिए। बीच में कौन सा साइन है?
यूनियन मीन्स एवरीथिंग। तो जहां जहां टिक मार्क्स आ रहे हैं वो सब कुछ। तो उसके अंदर कितने आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं? मुझे थ्री क्यों नजर आ रहे हैं? एक, दो, तीन। क्या बाकियों के भी थ्री एलिमेंट्स ही आ रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थ्री एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? सो 3/10। 3/10। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। But before you do the last question, please mark 18A as homework. 18 part A as homework. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। Read the question and tell me the most important information given in the question, जिसकी हेल्प से मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 27 स्टूडेंट्स स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वाला सर्कल टोटल कितना है? तो अगर मैं इन चारों को प्लस करके 27 के बराबर कर दूं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? पी मिल जाएगा। फिर क्यों बात की बात है, पहले पी तो निकालो। सबको प्लस करके इज इक्वल टू 27 कर दो। ट्वेंटी वन वहां जाके 27 से माइनस हो जाएगा, तो पी की वैल्यू 6 आ जाएगी। पी की वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे और किसकी वैल्यू मांग रहे हैं? क्यू की वैल्यू भी मांग रहे हैं। अगर मुझे पता चल गया पी 6 है, टोटल कितना है, अब मैं सबको प्लस करके इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 60 कर दूंगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आप सबको प्लस नहीं करिएगा। आपको हिस्ट्री का टोटल ऑलरेडी पता है कितना है? 27। तो 27 के बाद आप ये प्लस करें और इज इक्वल टू क्या कर दें? 60। 27 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 9 प्लस क्यू इज इक्वल टू 60। यहां से क्यू मिल जाएगा। बी पार्ट में एच के बाहर, पूरे एच वाले के बाहर। अच्छा खैर, क्यू यहां से कितना आ रहा है? 4। पार्ट बी क्या मांग रहे हैं? एच कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांग रहे हैं। एच कॉम्प्लीमेंट का मतलब एच के बाहर। वो तो बहुत आसान है। टोटल कितना था? 60 में से 27 को माइनस भी कर सकते हैं, या फिर आप काउंट कर लें इसको, इसको, इसको और इसको काउंट कर लें, टोटल कर लें, कितना बनेगा? 33। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। टिक मार्क्स लगाते हैं, टिक मार्क्स। बी यूनियन एच। बी यूनियन एच का मतलब पूरा बी और पूरा एच, कितने टिक मार्क्स लगेंगे? 6। 6 टिक मार्क्स लगेंगे। उसके बाद हम करते हैं एस कॉम्प्लीमेंट। एस के बाहर, एस वाले सर्कल के बाहर कितने टिक मार्क्स लगेंगे? 4। बीच में कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब डबल टिक वाले।
15 + 3 + 16, 34। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। 34। फिर कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।